सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? जब हम ग्रो करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सर्कुलेशन, हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर। लाइफ प्रोसेस इज एन अम्ब्रेला टर्म of growth, digestion, respiration, circulation, excretion and reproduction। जब हम छोटे रहते हैं, छोटे से बड़े बनते हैं, तो हम ग्रो करते हैं। हम डे बाय डे खाना खाते हैं और वो हम फूड डाइजेस्ट करते हैं। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन हमें एनर्जी के फॉर्म पे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड सर्कुलेट 5.6 लीटर टू 6 लीटर ब्लड हर एक मिनट में हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हमारा हार्ट जो है वो एज अ मोटर काम करता है, जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। एक्सक्रीशन, हम जो खाना खाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी हमारी थ्रू आउट करती है अपने आप से, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एंड रिप्रोडक्शन, बड़े होते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। जो प्लांट होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो हम डे टू डे लाइफ में काम करते हैं उसके लिए हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है वो है एनर्जी। ये एनर्जी हमको खाने से मिलती है। खाने में भी जो कार्बन बेस्ड फूड होते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हम एनर्जी लेते हैं। प्रोटीन के फॉर्म में हम नाइट्रोजन लेते हैं। नेक्स्ट, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉप, एक होता है हीटोट्रॉप। तो जो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खुद से बनाता है उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने के लिए दूसरे किसी पे डिपेंडेंट होता है तो उसको बोलते हैं हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसकी डेफिनेशन पे जरा गौर करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, autotrophs who can prepare their own food from simple inorganic sources like carbon dioxide and water, green plant, some bacteria। इसके एग्जाम्पल्स हैं। हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? हीटोट्रॉफ्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ्स फॉर ऑब्टेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूट्रिशन, जैसे एनिमल्स। तो जो हीटोट्रॉफ्स होते हैं वो फूड को हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते और वो खाने के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे एनिमल्स। ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? खाना, हमारे घर में खाना कहाँ से आता है? हम प्लांट्स से वेजिटेबल्स लेते हैं। तो जो प्लांट्स के पास कहाँ से आता है उसको समझते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस से होती है। क्या होती है फोटोसिंथेसिस? आइए इसको समझते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाती हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 और H2O मेन सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो प्लांट की लीव्स में मौजूद होता है। और इन सारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद O2 जो होता है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। और आप बताइए ये O2 किस काम में आता है? जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। ये जो O2 है ये इंसानों के लिए काम में आता है। तो जितना बड़ा पेड़ उतनी ज़्यादा पत्तियाँ, उतना ज़्यादा O2 रिलीज, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज़्यादा हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं प्लांट्स लगाना चाहिए। प्लांट्स लगाने से हमारा वातावरण इसलिए शुद्ध रहता है क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में। अब आप बात करते हैं लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन यूज़ होती है
फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ये लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी होती है एनर्जी करेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू carbohydrates in the dark phase of photosynthesis. Next, plant carry out exchanges of gases with surrounding atmosphere through stomata. प्लांट में होती हैं पत्तियां, इन पत्तियों के बीच में जो छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे, अगर आप देखें पत्तियों को मोड़ के देखेंगे तो आपको ये छोटे छोटे छेद दिखते हैं। यही छोटे छोटे छेद जो रहते हैं इनको स्टोमेटा कहते हैं और ये स्टोमेटा यूज़ होते हैं प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए। तो जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन ह्यूमन अब हम बात करते हैं ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में। तो ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में। तब तक हमने जो पढ़ा है आपको, आप उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो मच।